कैसे हो? ठीक है, चलो लास्ट टाइम पर अपन ने जो डिस्कस किया था ओम्स लॉ, वहां से एक रेजिस्टेंस निकल के आया था, कैसे रीडिंग ली जाती है मीटर वोल्ट मीटर से, मैंने आपको समझाया था प्रैक्टिकली। आज दोबारा से बताऊंगा आपको मैंने। तो किस प्रकार से डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर होती है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये भी मैंने आपको बताया था एमीटर जो होता है वो करंट को डिनोट करता है। यहाँ से मैंने लिस्ट काउंट आपको बताई थी रीडिंग लेके कि जब वो नंबर ऑफ डिवीजन जो लिस्ट काउंट आएगी उसको नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करना होता है। वो यहाँ से ए से तो क्या आएगी, करंट आएगी, और वी से क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। ठीक है ना। फिर वी अपॉन आई से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो जो कैपिटल जो आर आता है वो किस पे डिपेंडेंस होता है वो भी मैंने आपको बताया था, और रेजिस्टिविटी होती है वो भी किस पे डिपेंड होती है। मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, मैटर ऑफ नेचर पे डिपेंड होता है, दो चीजों पे डिपेंड होता है। तो किस प्रकार से डिपेंड होता है वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ एक साइड में टेम्परेचर और एक साइड में मैं लेके चल रहा हूँ रेजिस्टेंस। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका रेजिस्टेंस है। T डिग्री सेल्सियस पर कितना आया, T इक्वल टू 0 पर कितना आएगा, और T इक्वल टू डेल्टा T पर कितना आएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R0 और ये हो गया आपका RT। ध्यान से सुनिए, कोई भी अपने पास वायर है, उस वायर का T इक्वल टू 0 पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R0 आ रहा है, और आफ्टर डेल्टा T टेम्परेचर उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, RT आ रहा है। तो किस प्रकार से रेजिस्टेंस चेंज होगा, मैं विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपने शुरू में टेम्परेचर ले लिया 5 डिग्री सेल्सियस और उसके कंपैरिजन में आपने रेजिस्टेंस ले लिया 50 ओम और अपन ने यहाँ ले लिया 100 ओम। आपने इस टेम्परेचर में 5 डिग्री क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो डेल्टा T इक्वल टू कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहाँ जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसके कंपैरिजन में इसमें जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना 55 हुआ है, और इसके कंपैरिजन में इसमें कितना हुआ 120 ओम हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो कितना 5 ओम है, और यहाँ कितना है 20 ओम है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो उसको अपन ने बोल दिया डेल्टा आर बोल दिया। जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जब भी कोई अपने पास अपन वायर लेते हैं, उस वायर से जब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी जो होती है उसका जो इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, वो किस प्रकार से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है इसमें। ओके, सुनो ध्यान से। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे रेजिस्टेंस कितना आपका R0 है, आफ्टर डेल्टा T टेम्परेचर कितना हो गया आपका, रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT हो गया। तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में चेंज होएगा तो वो किस प्रकार से चेंज होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ आपने एट टेम्परेचर T इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, उसके कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस अपन ने ले रखा वो 100 ओम है। अब आपने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दिया, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हो गया, इसके कंपैरिजन में 55 ओम हो गया, इसके कंपैरिजन में 120 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस में चेंज हो गया 5 ओम से 20 ओम हो गया। यहाँ 5 ओम आ रहा है, 20 ओम हो रहा है, तो ये हो गया डेल्टा। तो इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये अपन लिखेंगे यहाँ चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया और इनिशियली रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये कितना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विद एग्जांपल मैंने समझाया है, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो दोबारा से सुन लो एक बार के लिए। देखिए जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा डेल्टा आर, वो इनिशियली रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है, और टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या मैंने लिख दिया इसको
आप अगर आप इसको आगे लिखोगे तो आगे किस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा वो सुनिए ध्यान से। ये एग्जांपल है, मैंने आपको बताया है, सुनो ध्यान से। यहाँ जो डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल है R0 के, और डेल्टा आर प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी इंक्रीमेंट के, ठीक है। तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी हो गया। अपन यहां से बात करें डेल्टा आर की तो हो गया RT माइनस R0 हो गया इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो नया कोएफिशिएंट आया, उसको मैंने नाम दिया यहाँ पे अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कांस्टेंट है अल्फा, ठीक है। RT हो गया, R0 को मैं इधर ले जाऊं तो R0 हो गया प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी हो गया। ये आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ से जो अल्फा है, ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है वो किस प्रकार से डिपेंड होता है वो ध्यान से सुनिए। यहाँ किस प्रकार से जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर कंडक्टर आएगा, फॉर नॉन कंडक्टर आएगा, इंसुलेटर आएगा, उसके लिए क्या आएगा फॉर कंडक्टर। फॉर कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अल्फा इक्वल टू 0 आएगा फॉर इंसुलेटर, अल्फा इक्वल टू नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। ये अपने पास जो अल्फा है, जो अल्फा है यहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये जो अल्फा आएगा वो किस प्रकार से कंडक्टर को अफेक्ट करेगा, किस प्रकार से इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए किस प्रकार से अफेक्ट होंगे वो सुने ध्यान से। यहाँ मैंने क्या बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा एक नंबर का क्या आ गया, जूस निकल के आ गया इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घटेगा, कैसे घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, किस प्रकार से रहेगा उसमें ध्यान से। यहाँ मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मान लो सपोज कर लो कि 2 ओम था, ठीक है। 2 ओम को इंक्रीज करके मैंने कितना कर दिया, 2 ओम लेके चले थे 10 ओम हो गया, तो 10 ये है 2 ये हो गया, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। नंबर 1। दूसरा, इंसुलेटर जो भी होता है या नॉन कंडक्टर जो भी होता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 होती है, तो नो अफेक्ट हो जाएगा, नो अफेक्ट इन रेजिस्टेंस। और यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 10 ये था 2 ये है, तो ये माइनस हो गया ना, तो 10 में से 2 कितने बच गए 8 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। तो यहाँ हो गया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर अपन रेजिस्टिविटी के लिए बात करते हैं, और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो R इक्वल टू मैंने क्या निकलवाया था आपको, R इक्वल टू क्या था रो था, तो यहाँ पे जगह की जगह रो 0 प्लस अल्फा रो 0 डेल्टा टी हो गया। ये आपके सामने है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो देख लो एक बार के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो इसको, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप इसको लिखो, समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, आगे अपन दोबारा करेंगे इसको, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आगे अपन लेके चलते हैं इसको, कर लिया वो सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। चलो अब मैं यहाँ पे कलर कोड लेके चलता हूं, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन कंडक्टर। कलर कोड
कलर कोड आपने पढ़े होंगे, कलर पढ़े हुए हैं आपके, ऐसी बात नहीं। जैसे मान लो कोई भी अपने पास एक रेजिस्टेंस देगा, उस पर कलर कोड दे देगा एग्जाम में और आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा, या क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे देगा और कलर कोड पूछ लेगा ऑर्डर फॉर्म में, तो अपन किस प्रकार से करेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन आता है इसका। अपने को रेजिस्टेंस प्लेट देंगे, रेजिस्टेंस देंगे, उस पर 4 कलर कोड होते हैं, 4 कलर कोड को कौन से फॉर्मूले से अपन याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहाँ लेके चलता हूं, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं उन पे कलर कोड किस प्रकार से आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कैसे सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे, कैसे मल्टीप्लायर आएगा, कैसे टॉलरेंस आएगा, ये क्वेश्चन अमूमन बनता है। तो यहाँ एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ इसको कलर कोड को याद करने के लिए बब्रोए, ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटिश, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर और नोबल, ये अपने पास फॉर्मूला है, ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों। कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखोगे, बब्रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार से देता है, आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में और कैसे आप उसका आंसर डालोगे। तो उसके लिए आपको जो कलर होते हैं वो किस प्रकार से आप अपने माइंड में सेट करोगे, उसके लिए मैंने बताया कि बब्रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना, चांदी और नो कलर। गोल्ड का मतलब सोना, सिल्वर का मतलब चांदी और नो कलर का मतलब रंगहीन। ठीक है, तो यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस टेबल को ध्यान रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, सुनो ध्यान से। ये कलर हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ये मल्टीप्लायर है और ये टॉलरेंस है। ये 4 प्लेट बनेंगे यहाँ, ध्यान से जरूर सुनना। ये पहले कलर आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर और नंबर बोल सकते हो आप। यहाँ आएगा मल्टीप्लायर और यहाँ आएगा टॉलरेंस। यहाँ मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, बब्रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना, चांदी और रंगीन। ठीक है, अपने पास ये जो टेबल बनती है मैं बताऊं आपको। देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पर। इस टेबल पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे देगा और कलर कोड का ऑर्डर पूछ लेगा, या फिर कलर कोड का ऑर्डर दे देगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा। या थर्ड में क्या करता है, 4 जो कलर कोड होते हैं उनमें से एक कलर कोड को गायब कर देता है बीच में, फिर उसका वैल्यू आपसे पूछ लेता है। तो किस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करोगे वो सुनो ध्यान से। तो पहला कौन सा, यहाँ पे कलर ऑर्डर में ध्यान रखना है। तो एक भी हो जाएगा तो क्वेश्चन गलती है, मान के चलो। बी का मतलब होता है ब्लैक और बी का मतलब होता है ब्राउन और आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का मतलब होता है येलो, इसका मतलब होता है ग्रीन, इसका मतलब होता है ब्लू, इसका मतलब होता है वायलेट, इसका मतलब होता है ग्रे, इसका मतलब होता है व्हाइट, और ये गोल्ड हो गया और ये क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ये आपके सामने एक बार टेबल देख लो, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बब्रोए, ग्रेट ब्रिटिश, वेरी गुड वाइफ,
जो बब्रोई नाम का साइंटिस्ट था वो क्या रखता था कि वेरी गुड वाइफ रखता था या हेल्पर रखता था, ठीक है। बब्रोई ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने है। तो कैसे अपन करेंगे उसको देखो ध्यान से। बब्रोई ग्रेट ब्रिटिश या ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ध्यान से सुनिए, कलर अपन ने लिख दिए, फिर सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे इसके इक्वल में, फिर मल्टीप्लायर आएगा, फिर टॉलरेंस आएगा, ठीक है। दोबारा से सुनिए इसको। कलर दे दिया आपने, यहाँ कौन सा कलर दिया है, दोबारा से फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। बब्रोई ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ। बब्रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर और वाइफ, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इस प्रकार से हमारे पास कलर हो गए। सिग्निफिकेंट नंबर दे दिया अपन ने, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8 और 9। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर या कलर के होते ही नहीं इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात आएगी तो 10 की पावर 0 बोले तो 1, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ठीक है। नो कलर की होती नहीं है। गोल्ड की टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, 5%, और सिल्वर की होती है वो कितनी होती है, 10%। ये अपने पास टेबल है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, बब्रोई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, मल्टीप्लाई हो गया आपका और ये टॉलरेंस हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कर लोगे। अगर नो कलर है किसी में दे रखा तो 20% ले लो, इसको लेना चाहो तो 20% लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें इसमें, आराम से करते रहो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे आपको समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ये टेबल हो गया, दोबारा से देख लो इस टेबल को। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, ये टॉलरेंस हो गया। गोल्ड की टॉलरेंस होगी 5%, सिल्वर का हो गया 10% और नो कलर का हो गया वो 20% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्वेश्चन को करोगे कैसे, वो सुनो ध्यान से। आपके पास जैसे ये रेजिस्टेंस दे दिया कोई भी, इस रेजिस्टेंस में जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो फर्स्ट जो कलर होता है, सेकंड कलर होता है, थर्ड कलर होता है, फोर्थ कलर होते हैं। तो फर्स्ट कलर जो भी आएगा उसका आएगा सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर और नंबर, सिग्निफिकेंट। सेकंड का भी क्या आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर, और थर्ड का क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और फोर्थ का क्या आएगा, टॉलरेंस। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये चीज क्लियर होगी बच्चों तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ध्यान से सुनो, फर्स्ट कलर जो होगा, ये जो आपके पास जो लाइन जिस साइड में घूमेगी, जिस साइड में घूमी हुई उसको फर्स्ट लेके चलना है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो गोल्ड सिल्वर आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा तो उसके ऑपोजिट लेना है, ठीक है। देखो पहले कलर का क्या आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, दूसरे कलर का क्या आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर।
थर्ड का क्या आएगा मल्टीप्लायर और फोर्थ का क्या आएगा टॉलरेंस। देखो इधर यहां से लिख देता हूं मैं, ये कलर होगी 1 2 3 और 4। ये मैंने ले लिया ब्लू, ये मैंने ले लिया रेड, ये मैंने ले लिया ग्रे और ये ले लिया मैंने गोल्ड। ये 4 कलर ले लिया पढ़ने और इसका रेजिस्टेंस अपने से फाइंड आउट करवाना, तो कैसे करोगे? 4 कलर अपने को दे रखे हैं और रेजिस्टेंस अपने से फाइंड आउट करें, तो उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे? कलर दे दिया आपको क्वेश्चन में, इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? वो यहां लिख देता हूं मैं, यहां इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। ये होगी टॉलरेंस 5%, 10% और 20%। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, दो ही क्वेश्चन इसमें, या तो रेजिस्टेंस अपने को देगा क्वेश्चन में पहले से, या फिर अपने को फाइंड आउट करना होगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो रेजिस्टेंस पहले का क्या लेना है? सिग्निफिकेंट नंबर लेना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर पहला कौन सा? वैल्यू है ना, पहला कौन सा? वैल्यू है। वैल्यू का कितना देखो, वैल्यू का कितना है 6, तो 6 आ गया। दूसरा कलर कौन सा है? देखो ये ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, ध्यान रखना। दूसरा रेड है, तो रेड का कितना है? रेड का 2 है, तो 2 हो गया। इनटू थर्ड का क्या? मल्टीप्लाई। थर्ड कौन सा इसमें? ग्रे। ग्रे का मल्टीप्लाई कितना है? 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। और रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है? ओम। प्लस माइनस चौथे कलर की क्या आएगी? टॉलरेंस आएगी। क्या आएगी? टॉलरेंस। और टॉलरेंस कौन सा इसमें? गोल्ड। गोल्ड की कितनी है? 5%। तो ये रेजिस्टेंस तो इतना हो गया और टॉलरेंस 5% हो गया। दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। दोबारा से देखो, इसको एक बार घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजें। आपने जो कार्बन पट्टिका पर जो आपने रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि जो कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है, कार्बन जो प्लेट होती है, कार्बन प्लेट पे जो रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना होता है, वो किस प्रकार से अपन करेंगे? उसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले का क्या आएगा? सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। सेकंड का क्या आएगा? सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। थर्ड का क्या आएगा? टॉलरेंस, सॉरी मल्टीप्लायर आएगा। और फोर्थ का क्या आएगा? टॉलरेंस आएगा। फर्स्ट का सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड का सिग्निफिकेंट नंबर इनटू, यानी कि मल्टीप्लायर है तो इनटू में आएगा, इनटू मल्टीप्लायर है, और फिर प्लस माइनस क्या आएगा? टॉलरेंस आएगा। अगर अपने पास कोई भी कार्बन प्लेट है या कार्बन रेजिस्टेंस अपन ने ले रखा है, तो उस पे जब अपने को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, कि जो पट्टी होती है, देखो आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, जब टीवी वगैरह सही करवाते हो, तो उस पे चीजें अपने को अमूमन देखने को मिलती हैं कि रेजिस्टेंस कैसे होता है। एक वायर आएगा, उस पे 4 कलर कोड मिलेंगे आपको, किसी पे 2 मिलते हैं, किसी पे 4 मिलते हैं। 2 का फाइंड आउट कर लो, क्या दिक्कत है? रेजिस्टेंस आ जाएगा उसका। 3 का हो तो 3 का याद करो। 4 का होता तो मतलब टॉलरेंस होती है इसमें। 4 में क्या आती है? टॉलरेंस साथ में आती है इसकी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि जो अपने पास है, जो चौथी स्टेप आती है इसमें, पहले क्या आता है? सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, थर्ड मल्टीप्लायर, और फोर्थ आता है टॉलरेंस आती है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गया कि जो आपने कार्बन रेजिस्टेंस लिया था, उसका रेजिस्टेंस अपने पास फाइंड आउट हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में अपने को रेजिस्टेंस दे दे और एक कलर कोड पूछ ले, तब कैसे करोगे? सुनो ध्यान से। उसके लिए टेबल बनानी होगी अपने को, बार बार रखना नहीं है इसको। टेबल को बनाओगे, टेबल को समझोगे, तो आपके पास क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे करेंगे? क्वेश्चन को देखो, the resistance of carbon rod is 35
इंटू 10 की पावर 3 ओम एंड tolerance is 10%. Find the value of resistance order in carbon rod. किस प्रकार से जो कार्बन की जो रोड होती है उस पे किस प्रकार का जो रिजल्ट आता है वो आपके सामने है। किस प्रकार से उसको अपन करेंगे, कार्बन जो कलर कोड होता है सीरीज में अपने को दे रखा है, तो अपने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कोड भी बोल सकते हो आप इसको, कार्बन कोड भी बोल सकते हो आप इसको, सुनो ध्यान से, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रोड इतने का दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टॉलरेंस दे रखी है 10% दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखूंगा मैं यहाँ, देखो ध्यान से, देखो यहाँ कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो पहले का क्या आएगा, मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ एक बार इसको, 1 2 3 और 4, देखो ऑर्डर फॉर्म में करने अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस order form on carbon 4, ठीक है। तो पहला कितना 3 है, 3 का कितना ऑरेंज, तो ये ले लिया अपने नाम ऑरेंज। सेकंड कौन सा 5 है, तो 5 का क्या ग्रीन है, ग्रीन कर दो। थर्ड के से मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3 है तो फिर क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, डबल आ जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट कौन सा इसमें कितने परसेंट है, टॉलरेंस 10% है, 10% है तो क्या आ जाएगा सिल्वर। तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो रेजिस्टेंस देगा, कोड पूछेगा आपसे सीरीज में, या फिर कोड दे देगा रेजिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। अगर पॉइंटों में हो तो पॉइंटों को क्या कर लेंगे अपन, जैसे 3.5 है तो उसको कर लेंगे अपन 35/10, 10 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस। ओके, हैव ए नाइस डे।